वेरी गुड आफ्टरनून आप सभी को। जैसा कि आपने देखा है TSKT एजुकेशन चैनल में आपकी जो माइनर में एक क्वेश्चन कराया गया है जो आपके पेपर में अक्सर आता है, ठीक है। SSD का पेपर है, ठीक है। उसमें से एक आपको कराया गया था क्वेश्चन, किसका था? वो स्लैब बेस का था, ठीक है। और उसके बाद से दूसरा क्वेश्चन आपके पेपर में दिया गया था गसेट बेस का। और ये बात मान के चलिए कि दो में से एक 10 से 12 मार्क्स का 100% पेपर में आपके आता ही आता है। आज हम गसेट बेस का क्वेश्चन आपको कराने जा रहे हैं, ठीक है। ये डाटा आपका पेपर में दिया रहेगा, ठीक है। तो ये डाटा आपको दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन का है, इसको अब आप नोट कर लीजिए। ये आपका गसेट बेस का क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन है, ये किसका क्वेश्चन है आपका? ये गसेट बेस का क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है और कैसे इसकी ड्राइंग बनेगी उस पर ध्यान देना है, ठीक है। आइए बात करते हैं। जो डाटा आपको दिया गया है, ठीक है, कॉलम दिया गया है आपको, कॉलम दिया गया है। कितने का कॉलम दिया गया है? कॉलम दिया गया है ISHB। कितना का कॉलम दिया गया है गसेट बेस में आपके? ISHB 300, ISHB 300 @ 58.8 kg/मीटर ये आपका कॉलम दिया गया है। गसेट प्लेट आपको दी गई है, ये गसेट प्लेट आपको दी गई है। गसेट प्लेट दी गई है आपको 700 × 300, 700 × 300 ये आपकी 60 mm दी गई है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, पेपर में भी देगा। उसके बाद से बेस प्लेट आपको दी गई है, बेस प्लेट आपको दी गई है 800 × 700 ये आपको 22 mm की दी गई है थिकनेस, ठीक है। आगे आपको वेब क्लीट दिया गया है, वेब क्लीट दिया गया है। वेब क्लीट ISA 150, ISA 150 × 150 और × 12 दिया गया है, 2 नोज, ठीक है। फिर उसके बाद से आपको फ्लैंज क्लीट दिया गया है, फ्लैंज क्लीट दिया गया है ISA सेल दिया गया था, ठीक है। 150 × 150 × 12 ये भी आपके 2 नोज, ठीक है। लास्ट में आपको दिया गया फाउंडेशन बोल्ट, फाउंडेशन बोल्ट। फाउंडेशन बोल्ट कितने का दिया गया है? 400 mm लॉन्ग दिया गया है, ठीक है। एंड 20 mm डाया दिया गया है, 20 mm डाया दिया गया है, ठीक है। ये आपको डाटा क्वेश्चन में दे दिया गया है, ठीक। जैसा कि आपने पिछले क्वेश्चन में देखा है, ठीक है, स्लैब बेस पे जब ड्राइंग करवाए थे, ये जो डाटा दिया है इसमें से सबसे मेन रोल इसका होता है, क्योंकि इससे हमें टेबल से कुछ डाटा देखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी टेबल से डाटा देख ले रहे हैं। यहाँ पे लिखे दे रहे हैं हम प्रॉपर्टी ऑफ ISHB 300 @ 58.8
58.8 kg/मीटर। याद रखिएगा, सेम टू सेम आपको वहाँ एग्जाम में करना है। ठीक है, ये डाटा आपको दिया रहेगा, आपको फोकस करना है ये जो सेक्शन दिया गया है इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम का। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी देखना है, इसी प्रॉपर्टी को देख करके आप बनाओ। इसलिए स्टील टेबल देखना सही से सीख लो, समझ लो, वहाँ पे आपको स्टील टेबल मिलेगी। ठीक है, तो प्रॉपर्टी इसकी देखते हैं, क्या क्या देखते हैं। कैपिटल डी देखते हैं, विड्थ ऑफ फ्लैंज देखते हैं, थिकनेस ऑफ फ्लैंज देखते हैं एंड थिकनेस ऑफ वेब देखते हैं। इतना डाटा देखना होता है हर एक क्वेश्चन में। ठीक है, डी आपका जो है डेट के पहले होता है, यही दिया रहता है 300 mm में। ठीक है, विड्थ ऑफ फ्लैंज आप देख लीजिएगा कितना डाटा दिया है इसका विड्थ ऑफ फ्लैंज का। ठीक है, टेबल आपको देखना आना चाहिए। फिलहाल हम इसको 250 लेके चल रहे हैं, चलिए 200 लेके चल रहे हैं। ठीक है, टीएफ आपका हम ले रहे हैं 10.3 एंड टीडब्ल्यू ले रहे हैं 9.1। हमेशा टीएफ ज़्यादा रहेगा, टीडब्ल्यू कम रहेगा, इसलिए टेबल देखने में मिस्टेक ना कीजिए कि कम वाली वैल्यू टीएफ ले लीजिए, ज़्यादा वैल्यू टीडब्ल्यू। हमेशा थिकनेस ऑफ फ्लैंज ज़्यादा रहेगी। ठीक, इतना डाटा मिलने के बाद अब हमें इस ड्राइंग का प्लान और एलिवेशन बनाना है। ठीक है, तो हम पहले इसका फ्रंट व्यू का आपका एलिवेशन बनाएंगे, उसके रेफरेंस पॉइंट लेके आपको प्लान बनवा देंगे जैसा कि पहले किए थे, वो आपको बहुत इजी पड़ता है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं फाउंडेशन आपको कहीं, साइज ऑफ फाउंडेशन आपको कहीं नहीं दिया गया है। ठीक है, तो टेक साइज ऑफ फाउंडेशन ने बोला था जो आपकी बेस प्लेट है उस पर आप 200 इंक्रीज कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका कितनी हो जाएगी साइज ऑफ फाउंडेशन, ये आपका हो जाएगा 1000 इंटू 900 एंड थिकनेस कितनी हो जाएगी, फाउंडेशन की डेप्थ कितनी लेना है हमें। फाउंडेशन की डेप्थ जो बोल्ट है इससे आप 200 mm एक्स्ट्रा कर दीजिए, 400 mm तो 600 mm हम फाउंडेशन की डेप्थ ले लेंगे कंक्रीट बॉक्स की। इतना सा डाटा आपको कंसीडर करना है, टेक करना है। कैसे लेना है, बेस प्लेट को देख करके। ठीक, अब आइए बात करते हैं, सीधे आपकी ड्राइंग में पहुंचते हैं। ड्राइंग बनाने के लिए आपको पता है सबसे पहले स्केल लेना पड़ता है, पैमाना। तो उसी स्केल को हम यहाँ पे ले लेते हैं। स्केल आपको चलिए डाटा इरेज करके दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये डाटा हमारे पास है, ये डाटा हम इरेज करके दे रहे हैं, आप प्रॉपर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये साइज ऑफ फाउंडेशन आपको दिमाग में है, ये डाटा हम लिखा रहने दे रहे हैं अभी। ठीक है, तो आपको फाउंडेशन बनाना है, उसके लिए सबसे पहले आप स्केल मेंशन करेंगे। स्केल कितने का, जैसे पिछली बार आपने 110 का लिया था, वैसे ही 110 का यहाँ पर भी हम स्केल लगा दे रहे हैं। ठीक, आगे बात करते हैं। फाउंडेशन में जो आपका 1000 माप है, सामने वाली पहली माप उसी को देखते हैं कि 1000 स्केल लगाएंगे 10 का कितना आएगा, ये आपका 10 आएगा, तो 10 सेंटीमीटर हम व्यू खींच देते हैं। ठीक, उसके बाद से हमने डेप्थ कितनी ली थी फाउंडेशन की, 600 लिया था, तो ये 600 ये खींच देते हैं, 6 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, ये कितनी माप है, ये 1000 mm है, 1000 mm है। ये कितनी है, ये आपकी 600 mm है। ठीक, अब बेस प्लेट देखते हैं कितनी माप की है, 800 × 700 की है, तो 800 है, 1000 ये है, दोनों साइड से 100 लेफ्ट की है, इधर से 100 लेफ्ट किया, इधर से 100 लेफ्ट किया, और 2 mm थिकनेस की 22 mm दिया था कुछ, तो ये हम बेस प्लेट बना दिए। ठीक, अब क्या करना है, कॉलम कितनी माप का है,
कॉलम आपका 300 का है ना, ये 300 है, ठीक। तो इसके सेंटर में हमें 300 लेना है। मान के चलिए ये इसका सेंटर पॉइंट है, ठीक है। 150 इधर ले लिए हम, 150 वैल्यू इधर ले लिए और 150 इधर ले लिए, और ये हम कॉलम सीधे ऊपर बढ़ा दिए, कॉलम को ये सीधे कॉलम के ऊपर बढ़ा दिए, ठीक। ये कंटिन्यूअस सेक्शन ड्रा कर दिया, बिल्कुल सिंपल है। जैसे पिछली बार आपने थिकनेस ऑफ फ्लैंज TF 10.3 है, तो ऐसे आप इसके अंदर 2 mm थिकनेस की लाइन ड्रा कीजिए, जो आपकी थिकनेस ऑफ फ्लैंज है। इधर से भी इधर अंदर रखना है, ठीक है। यह बात हम पिछली बार समझा चुके हैं कि ये जो आपका आई सेक्शन ऐसे बनता है, आई सेक्शन ऐसे बनता है, ठीक है। ये जो आपका ऐसे आई सेक्शन बनता है, इस आई सेक्शन में ये जो माप होती है यहाँ से यहाँ तक, ये होती है कैपिटल D, तो उसी में आपकी ये TF आ जाती है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान देना है, इस पर नहीं मिस्टेक करना, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए, पिछली बार आपका कवर प्लेट लगा, इस बार गसेट प्लेट लगी है। गसेट प्लेट कितनी माप की लगी है? तो गसेट प्लेट लगी है आपकी 700 × 300, ठीक है। तो एक काम कीजिए, 300 साइड दिख रहा है ना, ठीक है। 300 माप की यहाँ पे गसेट प्लेट लगाइए, 16 mm, ठीक है। तो 2 mm मोटाई कर दीजिएगा, यहाँ पे गसेट प्लेट लगा दीजिए, ठीक। फिर उसमें आपको फ्लैंज क्लीट दिया है 150 बड़े 150 का, तो 150 यहाँ पे जाइए, इधर साइड 150 इधर साइड आइए, और इसको न्यू 2 mm की थिकनेस दे करके मोड़ दीजिए। ऐसे सेम टू सेम इसके फेस में जाना है, इधर से 150 ये है, 150 इधर की ओर है, ये आपको बना देना है, ठीक है। इसको डार्क कर दिया जाता है, इसको डार्क कर दिया जाता है। अब इसके सेंटर में आपको बोल्ट लगाना है। उस पिछली बार ध्यान दीजिएगा, आपने किनारे पे लगाया था, ठीक है। इस बार आपको ये एंगल सेक्शन के बीच में लगाना है, दोनों में ये ध्यान दीजिएगा, इतना डिफरेंस है कि पिछली बार ये जो स्पेस बचा था यहाँ पे लगाए थे, इस बार आपको यहाँ पे लगाना है, ठीक है। ये आपका देखिए यहाँ पे आया फ्लैंज क्लीट, तो इसके फेस तक ये सेंटर पॉइंट है। आपको वेब क्लीट भी दिया गया है 150 का, तो इसकी सेंटर से 150 इधर लीजिए, और इसकी हाइट तक न्यू जाइए, इसकी जितनी थिकनेस है उतने गैप दिखाइए, ठीक है। और इसमें 1 2 3 1 2 3, ठीक है। ये हमने रिबिट लगा दिए, ठीक। एक इसके लिए आपके बैक के लिए है। ये आपका यहाँ पे देखिए कंक्रीट भर दिए, ये आपके कंक्रीट भर दिए, ठीक है। रेशियो बोले दे रहे हैं 1 2 4, ये फाउंडेशन ज़्यादातर 15 ही यूज होता है, ठीक है। ये आपका एलिवेशन बन गया है। अब हमें देखो इसका प्लान क्या करना है, तो बिल्कुल सिंपल है, ठीक है जी। आप फाउंडेशन वाले पॉइंट को मार्क कीजिए, ये फाउंडेशन वाले पॉइंट को मार्क कीजिए और ये मिला दीजिए जी। 1000 थी, दूसरी वाली माप कितनी थी? ये दूसरी वाली माप कितनी थी? देखिए बेस प्लेट में आपका 1000 और ये आपका 700 था, तो ये आपका 900 था।